नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल श्रीदेवी क्लासेज। आज हम बात करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। अभी तक हमने सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ सम के बारे में जाना कि हमने कैसे उनको एक्सप्रेस करना है, कैसे उन्हें लिखना है। यदि हम बात करते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट की तो हम उसके अंदर y इक्वल टू समीशन या सिग्मा का इस्तेमाल करते हैं। समीशन स्मॉल m ब्रैकेट के अंदर उसका जो भी कोई डिजिट्स होती हैं हम उन्हें रिप्रेजेंट कुछ इस तरीके से करते हैं, या फिर हम उसे लिखते हैं m0 m1 प्लस m2। ये सब चीज़ें प्लस में चलती है क्योंकि ये सम ऑफ प्रोडक्ट है। और अगर हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम की तो समीशन की जगह यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पाई में कन्वर्ट हो जाएगी, कैपिटल पाई। फिर ब्रैकेट के अंदर जो भी डिजिट्स होंगे 0 2 4 7 जैसे एग्जांपल के लिए हमने यहाँ यूज किए हैं। अगर हम इन डिजिट्स की बात करते हैं, अगर हम इन्हें ओपन करते हैं तो इसके अंदर हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं इन चीज़ों को। तो कैपिटल M0 मल्टीप्लाई कैपिटल M2 मल्टीप्लाई कैपिटल M4 मल्टीप्लाई कैपिटल M7। अगर हम इन्हीं चीज़ों के ऊपर और ज़्यादा थोड़ा सा ध्यान देके देखते हैं कि स्मॉल m और कैपिटल M क्या चीज़ है। स्मॉल m रिप्रेजेंट करता है मिन टर्म्स को और कैपिटल M रिप्रेजेंट करता है मैक्स टर्म को। मिन टर्म और मैक्स टर्म के अकॉर्डिंग ही हम 8421 का यूज करते हुए 1 को कैसे लिखना है, 2 को कैसे लिखना है, 3 को कैसे लिखना है, कितने अगर हमें वेरिएबल गिवन हो तो उन वेरिएबल्स का हमें कैसे यूज करना है, उसके लिए हमने अभी एक टेबल बनाई है। उस टेबल के अकॉर्डिंग हम इनको चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पर 3 वेरिएबल लिए हैं। 3 वेरिएबल्स को हमने टेबल के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने की कोशिश की है। स्टार्टिंग में जो हमने तीनों वेरिएबल की जो वैल्यू है वो 0 लिखी है। 0 लिखने के कारण यहाँ पर इन वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इसको हम बोलेंगे 0। अगर हम बात करते हैं मिन टर्म की, मिन टर्म मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट की अगर हम बात यहाँ पे करेंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट के लिए हम स्मॉल m का यूज करेंगे। i यहाँ पर इसके नंबर्स के बारे में बताएगा। अगर मान लो हमारी वैल्यू है 0 तो हम i की वैल्यू क्या लिखेंगे, 0। तो इसको लिखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे m0, 0 इसके फुट में है। तो m0 की वैल्यू के अकॉर्डिंग इसके अंदर हम देखते हैं कि a वेरिएबल जो वैल्यू है हमने इसकी कंसीडर की है 0 के लिए, तो उसको हम लिखेंगे a बार। a बार लिखें चाहे a डैश लिखें, ठीक है। मिन टर्म के लिए उसकी जो वैल्यू निर्धारित हुई है यहाँ पे वो 0 होगी। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे हम बात करेंगे b बार की या b डैश की। b डैश की वैल्यू भी क्या होगी, 0। फिर हम बात करते हैं c बार की या c डैश की, तो उसकी वैल्यू भी क्या होगी, 0। जब तीनों की वैल्यू 0 होगी तो उसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी क्या हो जाएगा, m0 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम सम ऑफ प्रोडक्ट को मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर तीनों वेरिएबल्स जो भी हमने यहाँ पे इनपुट सेक्शन में लिए हैं अगर उनकी वैल्यू 0 0 है तो हम उसे a बार b बार c बार के रूप में लिखेंगे, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हुए दर्शाएंगे। ये होता है मिन टर्म या सम ऑफ प्रोडक्ट के अंदर किसी भी डिजिट को शो करना, जैसे कि 0 को हमने शो किया। अगर हम इसी के ठीक कंपेयर में बात करें मैक्स टर्म की, मैक्स टर्म ठीक इसका अपोजिट होता है। सम ऑफ प्रोडक्ट का अपोजिट होगा प्रोडक्ट ऑफ सम। फिर इसके अंदर स्मॉल m की जगह आएगा कैपिटल M, a बार की जगह लिखा जाएगा a, यहाँ पर कैपिटल A की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। b बार की जगह लिखा जाएगा b, तो b की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। c बार की जगह लिखा जाएगा c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और फिर मल्टीप्लिकेशन जो टर्म थी सम ऑफ प्रोडक्ट में, अब वो मैक्स टर्म में जाने के बाद, कन्वर्ट होने के बाद वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, जिस प्रकार इसके अंदर स्मॉल m कैपिटल M में कन्वर्ट हुआ है। तो अगर हम बात करते हैं मैक्स टर्म की तो यहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह प्लस और बार की जगह विदाउट बार इसका इन्वर्ट अपोजिट आ जाएगा। तो अर्थात a डैश b डैश c डैश की जगह अब मैक्स टर्म के अंदर प्रोडक्ट ऑफ सम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो वैल्यू में मिलेगी वो मिलेगी a प्लस b प्लस c, और इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा कैपिटल M0। ठीक इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं 1 के बारे में, 8421 रूल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें 1 को लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, 8421 के अकॉर्डिंग 0 0 1। तो 0 0 1 लिखते हैं तो हम a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू 1 यहाँ पे लेंगे। इसके अंदर हम देखते हैं कि a बार मेन टर्म के अंदर b बार और c की जगह क्या आ जाएगा, c आएगा। इसमें c की वैल्यू 1 है इसलिए हम इसको c ही लिखेंगे। अगर हमारे पास c की वैल्यू 0 होती तो हम यहाँ पे इसको c बार या c डैश लिखते। तो 0 0 1 को हम m1 से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके ठीक अपोजिट अगर हम मैक्स टर्म की बात करें तो इसमें वैल्यू आएगी हमारे पास a बार की जगह a हो चुका है, b बार की जगह b और c की जगह अब अपोजिट हो जाएगा,
सी बार, और मल्टीप्लाई वाला प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगी वैल्यू हमारे पास M1 बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं तीनों जब क्या हो जाए 111 हो जाएंगे, अर्थात वैल्यू हो जाए 7, 8421 रूल के अकॉर्डिंग तीनों की वैल्यू 11 हो जाए, तो तीनों की वैल्यू 11 हो जाएगी तो तीनों के ऊपर से बाहर हट जाएगा मिन टर्म के अंदर, तो ये अर्थात A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी M7। और अगर हम बात करें प्रोडक्ट ऑफ सम के बारे में, तो प्रोडक्ट ऑफ सम के अंदर पहले तो मल्टीप्लाई वाले कन्वर्ट हो जाएंगे प्लस में, और फिर जिनके ऊपर बार नहीं लगा है तो वो मैक्स टर्म के अंदर जाने के बाद उनके ऊपर बार आ जाएगा, ये लो A बार प्लस B बार प्लस C बार हो जाएगा और इक्वल टू हो जाएगा M7। इस प्रकार इसके अंदर हम कंटिन्यू चलते हैं कि मिन टर्म के अंदर कहीं पर बार आता है तो वो मैक्स टर्म में जैसे ही उसकी वैल्यू जाएगी तो वो बार हट करके विदाउट बार की शो हो जाएगा। मिन टर्म के अंदर कहीं भी मल्टीप्लिकेशन आता है तो प्रोडक्ट ऑफ सम के अंदर वो मल्टीप्लाई वाला प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। मिन टर्म के अंदर कहीं पर भी अगर स्मॉल m आता है तो मैक्स टर्म में वो कैपिटल M में कन्वर्ट हो जाएगा। दोस्तों ये था इसका टेबल के अकॉर्डिंग कंपैरिजन और 8421 रूल के अकॉर्डिंग किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को लिखना मिन टर्म और मैक्स टर्म के अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं के मैप के बारे में। के मैप की हेल्प से हम बूलियन फंक्शंस को काफ़ी आसानी के साथ हम को सॉल्व कर सकते हैं। के मैप एक मेथड है जिसकी हेल्प से हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बड़े से बड़े कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को हम काफ़ी आसान बना करके अपने अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। इसका ज़्यादातर यूज़ सिंप्लीफिकेशंस के लिए किया जाता है, बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए, सॉल्व करने के लिए किया जाता है। एक कार्नो नाम का वैज्ञानिक था, उसने इसे सबसे पहले फाइंड आउट किया था। इसके थ्रू हम बहुत सारे अलग अलग मेथड्स के अंदर हम इसको यूज में लेते हैं के मैप को, जैसे कि सम ऑफ प्रोडक्ट को क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए या प्रोडक्ट ऑफ सम के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ज़्यादातर के मैप का यूज करते हैं। यह इसमें हम देखते हैं कि के मैप के अंदर एक सेल्स बनी होती है, बॉक्स बना होता है, उस बॉक्स के अंदर हम दो लॉजिक्स का ज़्यादातर यूज करते हैं। या तो हम लॉजिक लिखते हैं 1 या लिखते हैं लॉजिक 0। अगर 1 लिखा हुआ है इसका मतलब है वो बॉक्स ऑक्यूपाई है, यानी वो भरा हुआ है। अगर हम लिखते हैं 0 इसका मतलब वो बॉक्स अभी यूज में नहीं है। तो के मैप के अंदर ज़्यादातर हम सेल्स का ही यूज करते हैं। हर एक सेल्स के अंदर हम देखते हैं सिंगल बिट पोजीशन आ सकती है, एक सेल के अंदर केवल 2 ही बिट जा सकती है, या तो 1 जाएगी या 0 जाएगी। सेल कितनी बनेगी यह केवल और केवल हमारे वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करता है। यदि मान लो हमारे पास 2 वेरिएबल है क्वेश्चंस के अंदर ए और बी, तो हम 2 वेरिएबल के अकॉर्डिंग 2 की पावर 2 अर्थात 4 सेल बनाएंगे। यदि हमारे पास वेरिएबल आओगे 3 ए बी और सी, तो हम 3 वेरिएबल के अकॉर्डिंग 2 की पावर 3 अर्थात हम इसमें 8 सेल्स बनाएंगे, 8 बॉक्स बनाएंगे। 8 बॉक्स का यूज करते हुए हम इसको 1010 फॉर्मेट से फिलअप करेंगे, फिर हम इसके अंदर पेयर बनाएंगे, पेयर बना करके हम इसको अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो के मैप का जो ज़्यादातर यूज है वो बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए, कम से कम बूलियन फंक्शन की हेल्प से या बूलियन अलजेब्रा की हेल्प से क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए, क्वेश्चन को इजी करने के लिए और क्वेश्चन को इजी करके सॉल्व करने के लिए हम करते हैं। के मैप के अंदर हम देखते हैं कि कितने टाइप से हम के मैप का यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं। के मैप 2 से लेकर 5 वेरिएबल तक के लिए वैलिड होता है। के मैप ज़्यादातर मिनिमाइजेशन बूलियन फंक्शन अर्थात 2 वेरिएबल टू 5 वेरिएबल्स के लिए यूज में लिया जाता है। इसके अंदर हम देखते हैं कि एक एक करके हम इसको डिस्कस करते हैं। पहला है हमारे पास 2 वेरिएबल के मैप। इसके अंदर हम ज़्यादातर 2 वेरिएबल्स का ही यूज करेंगे। 2 वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग हम अपने के मैप को बनाएंगे और फिर हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जैसा कि हमने डायग्राम में शो किया है। यहाँ पर के मैप के 2 डायग्राम शो किए हमने। पहले डायग्राम के अंदर हमने शो किया है वाई और जेड। वाई और जेड की हमने अलग अलग वैल्यू, यानी जेड की वैल्यू अगर स्टार्टिंग में 0 हो तो उसे हम 0 1 2 3 इस फॉर्मेट में लिखेंगे, और जब जेड की वैल्यू 1 हो तो हम कौन से बॉक्स का यूज करेंगे। ऐसे ही जब y की वैल्यू 0 हो तो उनसे क्या रीड करना है, y की वैल्यू 1 हो तो उसे क्या रीड करना है। जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करते हैं, यहाँ पर हमने लिखा जेड 0 वैल्यू। 0 वैल्यू से मतलब है यहाँ पर z की वैल्यू होगी जेड बार, 1 से तात्पर्य होगा हमारे पास यहाँ पर वैल्यू होगी z की कैपिटल Z। ऐसे ही यहाँ पर 0 से तात्पर्य होगा y की वैल्यू होगी y बार, और 1 से तात्पर्य होगा यहाँ पर y की वैल्यू है सिंपल y। अगर हम एक साथ भी इसके अंदर अगर यूज करना चाहें तो हम इस फॉर्मेट में इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम इस चीज़ को किसी और वेरिएबल से भी अगर हम फिलअप कराना चाहें तो करा सकते हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल हम 2 ही वेरिएबल का यूज कर रहे हैं, इसलिए हम इस चीज़ को एम्प्टी छोड़ रहे हैं।
तो हम अगर वाई जेड का यूज करते हैं ज़्यादातर, तो वाई जेड के अंदर हम देखते हैं कि एक साथ लिखा है तो 0 0 0 0 से तात्पर्य होगा यहाँ पर वाई बार मल्टीप्लाई जेड बार। 0 1 से तात्पर्य होगा हमारे पास यहाँ पे वाई बार जेड, और 1 1 से तात्पर्य होगा यहाँ पे वाई जेड, और फिर यहाँ पर मिलेगा हमके 1 0 से वाई जेड बार। इसमें हम देखते हैं कि 0 1 1 के बाद आना तो 2 चाहिए था, लेकिन ये आपस में क्या होते हैं, इंटरचेंज होते हैं। इंटरचेंज होकर के ये इसका एक रूल है क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए, ताकि ये इंटरचेंज होने के बाद 2 आगे चला जाएगा और 3 पीछे आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से इसके थ्रू हम भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।